अरे ये निकम्मा सरकार है, इसके बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। सुशील मोदी को विकास का मतलब भी पता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती जा रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, उनके विकास के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब भी सवाल उठाते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा सरकार की तरफ से, उनके ऊपर तीखा प्रहार किया जाता है और कहा जाता है कि लालू यादव के ही नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं और एक जाति विशेष के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद रेड्डी सिंह। इनसे जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव आज भी एक जाति विशेष की ही राजनीति कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि आज भी तेजस्वी यादव जाति विशेष के ऊपर राजनीति करते हैं जैसे लालू यादव करते थे। भाई, विवेक ठाकुर को जब इतना तजुर्बा है तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं समझूंगा। लेकिन सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि बिहार में एक विकास है, लेकिन सुशील कुमार मोदी बोलते हैं कि ये लालटेन युग वाले लोगों को विकास नज़र नहीं आता है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे थे, पटना में बाढ़ आ गया था, हाफ पैंट पहन के भाग गए थे। सुशील मोदी को विकास का मतलब भी पता है क्या? लेकिन वो कहते हैं कि लालू यादव जिस तरीके से 15 साल बिहार में शासन किए, उनको भी विकास नज़र नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव को भी नहीं आ रहा, क्योंकि 15 साल जो नीतीश सरकार रही है वो विकास की है। देखिए, न मुख्यमंत्री को न उप मुख्यमंत्री को विकास का मतलब आता ही नहीं है। उन लोगों को नहीं पता था। अब एक चीज़ बताया है, विवेक ठाकुर ने तो बड़ा अच्छा बात कर दिया। अभी बिहार में मकई का प्रोडक्शन हुआ है जी। मकई का एमएसपी 1850 है जी। फार्मर लोग आज डिस्ट्रेस में 1000 रुपये पर क्विंटल बेच रहे हैं, जबकि एमएसपी 1850 है जी। तो इसके बारे में विवेक ठाकुर क्यों नहीं बोलते हैं? इसके बारे में सुशील मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? पासवान जी भी तो फूड मिनिस्टर हैं, तो बिहार में ही प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता है? अरे ये निकम्मा सरकार है, इसके बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। कोरोना काल में सरकार कह रही है कि हमने हर मजदूर को काम धंधा में लगा दिया है, लेकिन आज भी तेजस्वी यादव हों या विपक्ष के और भी लोग हों, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि उद्योग धंधा बिल्कुल चौपट है बिहार में। सरकार कह रही है कि नहीं, उद्योग धंधा अपने सीमा से ऊपर है। बिहार में उद्योग है ही कहाँ कि सीमा से ऊपर रहेगा। और जहाँ तक कृषि का बात है, आज इस साल इस वित्तीय वर्ष में जो बीता है, अभी मध्य प्रदेश ने सेंट्रल पूल में पंजाब से ज़्यादा गेहूं का आवंटन किया है। तो इसका मतलब कृषि का विकास तो वहाँ हुआ है। जरा सुशील मोदी, चाहे मुख्यमंत्री चाहे स्टेट गवर्नमेंट, बता देना कि क्या इन्होंने किया है कृषि के मामले में। फार्मर मर रहा है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। पटना जैसे शहर में पानी जम जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो काम ही क्या हुआ है? नहीं, उनका कहना है कि आज के समय में नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री और चेहरा बिहार में कोई नहीं है। बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने में इससे अच्छा आदमी हमें नहीं मिल सकता है। और पटना शहर को नरक बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या आरजेडी चाह रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग बच्चे की तरह डर रहे हैं जो परीक्षा से भागना चाहते हैं। तो अच्छा है ना, अगर वो भाग जाएंगे तो फिर इनकी सरकार वापस आ जाएगी। अच्छी बात है। दे शुड बी हैप्पी कि हम लोग भागना चाह रहे हैं चुनाव से। या तो हम लोग आदमियों लोगों को मरने दें और चुनाव कराएं। जिस तरह का संक्रमण बढ़ रहा है और आपके पास कोई हेल्थ व्यवस्था है ही नहीं। अगर नेशनल एवरेज देखें तो सबसे कम टेस्टिंग आपके यहाँ हो रहा है। आपके यहाँ मरीज का पता नहीं चल रहा है रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन एरिया में कितना है। तो ऐसा है, मेरा विनती होगा मुख्यमंत्री या उनके सहयोगियों से कि आप लोग विकास पर बात करें, व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाएं। कभी सुशील मोदी बोलते हैं कि लालू ने प्रॉपर्टी खरीद लिया, लालू जी ने, कभी तेजस्वी जी ने खरीद लिया, तो उसका तो जांच इनकम टैक्स करेगा ना कि उन्होंने किस पैसे से खरीदा, पैसा जायज़ था नहीं था। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग विकास पर बोलिए ना। डिपार्टमेंट वाइज मैं तैयार हूँ आप लोग से बात करने के लिए
कि आपने 15 साल में किया क्या है। बोलते हैं राम राज, अरे आप लोग राम राज का तो राम राज का मतलब जानते हैं आप लोग, एक ही चीज़ जानते हैं कि किस जाति को कैसे एक्सप्लॉइट करके वोट पाना है। इस मामला में हम लोग बिल्कुल फेल हैं आपके सामने। यानी कि आप मानते हैं कि जाति विशेष की राजनीति सरकार की तरफ से भाजपा और जदयू की तरफ से ज़्यादा किया जा रहा है? नहीं, भाजपा को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। भाजपा तो एक सक्षम पार्टी है। ये जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये तो किताब लिख देंगे जाति को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा, फॉरवर्ड कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अनुसूचित जाति को, वगैरह वगैरह। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।